दोस्तों आज मेरे पास एक Xiaomi कंपनी का Redmi 7A मॉडल आया है जो कि आपको आपकी स्क्रीन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों मोबाइल को जब चालू करता हूं ये मोबाइल चालू नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में। तो दोस्तों ये मोबाइल में क्या प्रॉब्लम आया हुआ कंप्लीटली टेस्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे, क्या प्रॉब्लम आया होगा इसको देखेंगे और फाइंड करेंगे और ये मोबाइल को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये मोबाइल चालू नहीं हो रहा है, डेड है। तो सबसे पहले हम लोग चार्जिंग एम्पियर से चार्जर को चेक करेंगे लगा के, एक बार देखते हैं इसमें क्या एम्पियर ले रहा है। देख सकते हैं दोस्तों ये मोबाइल जो है इसका चार्जिंग एम्पियर तो ले रहा है लेकिन ये 0.041 एम्पियर ले रहा है, लेकिन ये एम्पियर जो है 41 एम्पियर तो ले रहा है लेकिन ये फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन में और एम्पियर मीटर से। यहाँ पे दोस्तों चार्जिंग जब कनेक्ट करता हूँ इसमें कोई भी नोटिफिकेशन लाइट नहीं जल रहा है। तो दोस्तों ये जो Redmi 7 है इसमें क्या प्रॉब्लम आया होगा इसको तो फाइंड करेंगे, लेकिन अभी के हालत में देख सकते हैं यहाँ पे जैसा डाउट हो रहा है ये eMMC से प्रॉब्लम आ सकता है। कम्प्लीटली मोबाइल को खोल लेते हैं और देखते हैं कहाँ से प्रॉब्लम है, क्या वाटर डैमेज है या फिर और कुछ प्रॉब्लम है, इसको खोलने के बाद ही पता चलेगा। ये सेट दोस्तों ये हैंडसेट मेरे एक दुकानदार से आया है, मेरे पास ही है। वो दुकानदार ने बोल रहा था कि ये मोबाइल चलते चलते ये बंद हो गया है। तो हम लोग एक बार इसको खोल के डायग्नोस करेंगे और फाइंड करने की कोशिश करेंगे इसमें हार्डवेयर से प्रॉब्लम है या फिर सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मोबाइल खोल दिया हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं इसका बैक पैनल भी खोलने के बाद जो मदरबोर्ड के ऊपर कवर रहता है ये दुकानदार ने खोल के रखा था। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार फिर से चार्जर को लगा के इसमें एम्पियर फ्लक्चुएट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसको एक बार जरूर से टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों बैटरी कनेक्टर को जब रिमूव कर दिया उसके बाद चार्जर को इनपुट किया, यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एम्पियर जो है ये फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है लेकिन इसमें नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि eMMC से 100% इशू हो सकता है, क्योंकि दोस्तों eMMC अगर ठीक होता तो यहाँ पे एम्पियर फ्लक्चुएट होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों बैटरी कनेक्टर को लगा के एक बार फिर से चार्जिंग लगा के आपको टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों ये 0.41 एम्पियर लेके फिर से स्टेबल है, एम्पियर फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये 100% eMMC से प्रॉब्लम आ सकता है। एक बार इसको खोलेंगे देखेंगे क्या प्रॉब्लम इसमें आया है। सबसे पहले दोस्तों इसको एक बार सॉफ्टवेयर से फ्लैश करके देखेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे ये दो जो पॉइंट दिख रहा है ये EDL पॉइंट है। तो ये दो पॉइंट को शॉर्ट करके अभी पीसी में कनेक्ट करेंगे। करने से पहले दोस्तों एक बार जरूर से पोर्ट चेक करेंगे, अगर पोर्ट शो हो रहा है तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या आ रहा है इसको देखना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों पीसी में और देखते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम आया है। सब्सक्राइब करें टेक श्रेयांश चैनल और साथ में बेल बटन को दबाएं लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक श्रेयांश में आप सभी को फिर से स्वागत है। दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करें। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें और नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करके रखें ताकि नया वीडियो अपलोड करते ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पीसी में आ गया हूँ और पीसी की स्क्रीन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर को मैं ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे पोर्ट ओपन करके देख रहा हूँ कि इसमें क्या पोर्ट बन रहा है। तो आगे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों इसमें क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अभी मोबाइल को मैं कनेक्ट करूँगा और इसमें इन्फॉर्मेशन लेने की चेक करूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं QC फायर जो कि अल्टीमेट मल्टी टूल का QC फायर है यहाँ पे ओपन कर दिया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है, क्या पोर्ट बन रहा है या फिर और कुछ प्रॉब्लम है, ये वीडियो में एंड तक बने रहें। ये वीडियो में आज Redmi 7 है जो कि Xiaomi कंपनी से बना हुआ है और ये डेड हो के आया है। तो दोस्तों ये मोबाइल को रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये जो पहले दिखाया था हेडिंग में इसका EDL पोर्ट जो कि आपको मैं दो पॉइंट दिखा रहा था, इसको दोनों को शॉर्ट करके अभी पीसी में केबल को कनेक्ट करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल में कनेक्ट करने के बाद क्या इसमें पोर्ट बन रहा है और क्या इसमें इन्फॉर्मेशन आ रहा है आपकी स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पोर्ट भी बन रहा है और इसका इन्फॉर्मेशन भी रीड हो रहा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये
कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम हो सकता है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें eMMC का प्रॉब्लम आया है और यहाँ पे एक बार इसको टेस्ट करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि सही में eMMC प्रॉब्लम है कि फ्लैशिंग से भी ये मोबाइल ठीक हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन अभी ये शो कर रहा है, सामने आपके स्क्रीन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और देख सकते हैं ये Redmi 7 है जिसका कोड है दोस्तों पाइन। तो यहाँ पे 2GB 16GB इसका रैम और रोम इसमें साइज बता रहा था। अभी इसमें फ्लैशिंग करके एक बार ज़रूर से देखने की कोशिश करेंगे और फ्लैश करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ ये मोबाइल चालू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। दोस्तों वीडियो को बीच बीच में स्पीड बढ़ा दिया हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए और आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों यहाँ पे फ्लैश भी हो गया है। अभी इसमें एक बार फिर से बूटिंग करके इसमें चेक करते हैं कि इसमें एम्पियर फ्लक्चुएट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एम्पियर मीटर में देख सकते हैं बिल्कुल जैसा पहले शो हो रहा था बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको 100% डाउट हो रहा है कि इसका eMMC में ही प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों eMMC खोलने से पहले एक बार इसका पावर सप्लाई से एम्पियर क्या कंज्यूम कर रहा है इसको भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई में आप देख सकते हैं क्या एम्पियर इसमें कंज्यूम हो रहा है और ये एम्पियर जो कंज्यूम कर रहा है इसी के हिसाब से हम लोग eMMC को अभी ओपन करके इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे। क्या इसमें प्रॉब्लम आया है इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 0.064 एम्पियर इसमें कंज्यूम कर रहा है जो कि पावर की को प्रेस करने के बाद देख सकते हैं। दोस्तों इसमें 100 से ऊपर एम्पियर जाना चाहिए जो कि चालू कंडीशन मोबाइल में होने से, और यहाँ पे ये एम्पियर 65 में जाके रुक रहा है। तो इसका मतलब ये 100% ये eMMC से ही प्रॉब्लम आया है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें। ये वीडियो में आज डेड बूट रिपेयर करेंगे Redmi 7A का जो कि Xiaomi कंपनी से बना हुआ है और इसमें देखते हैं क्या इसमें इशू आया है। ऐसे तो दोस्तों प्रॉब्लम फाइंड आउट हो गया है लेकिन इसमें eMMC में क्या एरर आया है या फिर क्या इशू आया है इसको कम्प्लीटली आगे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें और नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करके रखें ताकि नया वीडियो अपलोड करते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों eMMC रिपेयर करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। और दोस्तों ये eMMC को मैं EasyJetX से रिपेयर करने की कोशिश करूंगा और ये EasyJetX से लगाने से पहले इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है जैसे कि आपको मैं आपकी स्क्रीन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों चलिए सीधा पीसी में और देखते हैं इसके इन्फॉर्मेशन को क्या एरर आ रहा है क्या या फिर बैड हेल्थ है या फिर और कुछ प्रॉब्लम है। ये eMMC रिपेयर करेंगे तो पूरा कम्प्लीटली हमको फाइंड आउट हो जाएगा क्या प्रॉब्लम है, इसमें पूरा अच्छे से पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो eMMC खुले हैं ये eMMC में बैड हेल्थ हो गया था जो कि आपको मैं आगे दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन मैं पहले ले लिया, वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था और अभी यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। तो कोई भी eMMC को रिपेयर करने से पहले इसका सिक्योरिटी फाइल और डंप फाइल रीड करना जरूरी है जो कि आगे ये वीडियो में मैं भी यही किया हूँ और इसको रिपेयर करने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों कम्प्लीटली ये वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ कि इस Redmi 7 है जो कि Xiaomi कंपनी से मोबाइल बना था और ये डेड बूट हो गया था और ये डेड बूट को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और देख सकते हैं आपके स्क्रीन में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये eMMC को रिपेयर करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दोस्तों ये वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर दिया हूँ ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो पाए और आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑल में सेलेक्ट करके रखें। चलिए दोस्तों eMMC को रिपेयर करते हैं और देखते हैं इसमें सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है।
तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं eMMC को मदरबोर्ड में लगा दिया हूँ और देखते हैं इसको ऑन करके ये मोबाइल सही हो गया या फिर और कुछ प्रॉब्लम इसमें आ सकता है। तो दोस्तों इसका फ्रेम में ये मदरबोर्ड को फिटिंग करते हैं और देखते हैं चालू करके ये सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है और ये मेहनत की फल आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये eMMC को जो रिपेयर किए हैं, ये प्रॉब्लम आया था दोस्तों, इसमें बैड हेल्थ हो गया था जिस कारण से मोबाइल पूरा कम्प्लीटली डेड हो गया था और ना इसमें और कुछ हार्डवेयर से प्रॉब्लम था। तो दोस्तों ये बैड हेल्थ को रिपेयर कर लिए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं रेडमी लिख के मोबाइल चालू भी हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। मिलते हैं और किसी टॉपिक में और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।